एवरीवन, एक बार फिर से सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोगों ने लेके आया है टेंथ का। आज हम लोग टेंथ का जो है सो एसएसटी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 19 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है 19/2 को, उसका आंसर की लेके आए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोगों को बता रहे हैं ये जो है आपका सेट बी का है, ठीक है। तो आपका जो भी सेट होगा उसमें आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा कि जो ये क्वेश्चंस आया है कि आर्थिक विकास का गैर अधिक आर्थिक कारक कौन है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपको मिला रहे हैं, ठीक है। 1 से लेके 4 तक पीडीएफ बनाने में वो क्वेश्चन यानी पेज छूट गया है, तो उसका हम बाद में आप लोग को करा दिया जाएगा। आप फिलहाल क्वेश्चन 5 से मिलाएंगे। और बार बार कह रहे हैं कि ये सेट बी का है। कौन सा सेट का है? तो सेट बी का है। अब कोई भी सेट हो ना, आप पहले ये क्वेश्चंस निकाल लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे है। जो ये अब क्वेश्चन फर्स्ट हम बता रहे हैं ये कहाँ पे, और वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए मिलाने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है। सही जो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। 6 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्रारंभिक शिक्षा। 9 नंबर पे आते हैं। तो कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। सही आंसर हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 11 लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी, संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 कह रहा है कि बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो सही जो आंसर हो जाएगा 12 का वो आपका ए हो जाएगा, पानी की कमी, कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 13 कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। 13 का हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए, यह कथन किसका है। 14 का बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। 15 में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था निम्न स्तर क्या है। अब पंचायती राज व्यवस्था का 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 न्याय नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। 16 का ऑप्शन सी जो है सो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और 17 में आते हैं। यंग इन इटली की स्थापना किसने की। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगर चैनल पे नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियो बनेगा उसका आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आता होगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में आते हैं कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19 का कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर कह रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 20 का सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1944 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी। 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आगे बढ़िएगा हम लोग। तो आ जाते हैं 22 में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है। तो 22 का बी आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िएगा। 25 नंबर हीराकुंड बांध बना है। तो हीराकुंड बांध कहाँ बना है। तो महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। बिहार में रेल वर्कशिप कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा जमालपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। 27 कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो 27 का जो सी आपका आंसर है जो सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में कांटी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में क्या कहा गया है सो देखिएगा। तो 28 कहा रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भूकंप जो है सो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाइए 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कहता है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सही आंसर ए हो जाएगा, टेलीफोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30, तो 30 में क्या है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? सही आंसर सी हो जाएगा, नदी में गाद जमना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31, महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम है। 31 का आपका डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी इसका आंसर थोड़ा सा गलती हो गया, 31 का सी हो जाएगा आपका, है ना, 31 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 32 नंबर, तो 32 में आ जाइए, तो 32 का क्या कह रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 33 का डी सही आंसर हो जाएगा, 1986 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, तो 34 में कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कृषि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35, तो 35 में क्या कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 35 का ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? सही जो आंसर हो जाएगा इसमें, सो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर में, तो 37 कह रहा है कि किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं 38, तो 38 क्या कहता है देखिएगा, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, हॉलमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 39, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 39 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1995 में। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, तो 40 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, अभ्रक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 41 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1924 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 42, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं, तो 44 नंबर आते हैं। 44 क्या कहा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? 44 नंबर क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया? 45 का हो जाएगा बी, जेम्स वाट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चंस में, तो 46 नंबर कहता है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी जो है सो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 के बाद 47, 47 से निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो 47 का सी हो जाएगा, हीरा जो है सबसे अधिक कठोर होता है। 48, रबर की खेती भारत के किस राज्य में होती है? तो रबर की खेती भारत के किस राज्य में? 48 का ए जो हो जाएगा सो आपका सही आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो 49 का ए हो जाएगा, कर्नाटका जो हो जाएगा सो सही आंसर हो जाएगा। 50, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वह मयूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 51 नंबर में आ जाइएगा, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने में किया जाता है? 51 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 52 नंबर, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो 52 का ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 53, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बरौनी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 54 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, तो बांग्ला कह रहा है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? 55 का जो हो जाएगा सी जो है खरगोश हो जाएगा, अंगोरा ऊन के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो 56 का बी जो है सो सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 57 नंबर, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो सही जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, 1994 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा आपका, कौटिल्य ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग
59 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, भाषा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 नंबर कहा कहता है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, जातिवाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो बी नंबर जो हो जाएगा सो आपका सही हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चंस बढ़ते हैं। सॉरी, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से। ये 61 नंबर जो क्वेश्चन है इसका गलत हम आंसर बता दिए है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग वाला 1990 हो जाएगा, उसके इस पहले हम थोड़ा सा गलती बता दिए। चलिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बिहार में चूंकि हम लोग रहते हैं तो सबको पता है कि छठ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं 63, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन में अग्रणीय है? सही आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। 64 का निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, गोमती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 में, तो कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 1920 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66 नंबर, कह रहा है कि किस देश में न्यू डील नीति लागू हुआ था? 66 का बी हो जाएगा, अमेरिका में। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 67 नंबर, 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? सही जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर 26 जनवरी 1929 को। नेक्स्ट आगे आते हैं 68 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 69, भारत में नए आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया? तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 1991। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70, तो 70 नंबर क्या कहता है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या संस्थाओं का अधिकार होता है? 70 का जो सही ऑप्शन होगा वह आंसर ए सही हो जाएगा, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 71, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? 71 का जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, मुद्रा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 72, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 72 का डी जो है सो सही आंसर हो जाएगा, 1972 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, बॉक्साइड। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा, कह रहा है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो किस राज्य में? जो 74 का ए जो है सो आपका सही हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 75 नंबर क्या कहता है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? 75 का जो सी हो जाएगा वो आपका अनवीकरणीय है, कोयला। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 76 नंबर, इन्नौर पतन स्थित है? 76 का जो सी है सो सही हो जाएगा, तमिलनाडु में इन्नौर पतन। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 77, किस नगर को भारत का सिलिकन वैली कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेंगलुरु, यह सही आंसर हो जाएगा। 78 आते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 78 के बाद 79, किन राज्यों में से निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 80 और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, कैंसर उपचार में। तो फ्रेंड्स ये आपका टोटल क्वेश्चंस हो गया 5 से लेकर 80 तक। 1 से लेकर 4 तक का PDF नहीं बन पाया तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि वो 1 से 4 तक का नहीं बन पाया है, ठीक है। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि करा देने का। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस तरीके का वीडियो और भी ऑल सब्जेक्ट का पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।